नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम ब्रायोफाइट के जेनेरा यानी वंश मार्केंशिया के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मार्केंशिया के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन को देखें तो यह क्लास हिपैटिकोप्सीडा, ऑर्डर यानी गण मार्केंशियल्स, फैमिली यानी कुल मार्केंशियसी और जीनस यानी वंश मार्केंशिया है। सबसे पहले इसकी क्लास का सामान्य लक्षण देखते हैं। हिपैटिकोप्सीडा जो इसकी क्लास है उसके सामान्य लक्षण देखें तो हिपैटिकोप्सीडा समूह को लीवर वर्ड्स कहा जाता है, क्योंकि मेडिवल पीरियड या मध्यकाल में यकृत संबंधी लीवर के जो डिजीजेस थे उसके लिए इसे प्रयोग में लिया जाता था। इसकी जनरल कैरेक्टर्स को हम डिटेल में पहले एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम सिर्फ इसके मेन पॉइंट्स को छोटा सा रिवीजन देते हैं। इसके लगभग 280 जेनेरा और 9500 जातियाँ मौजूद हैं। ज़्यादातर यह थैलॉइड या फॉलियोज होता है। अगर ये थैलॉइड होता है यानी थैलाव होता है तो उस अवस्था में ये पृष्ठाधर डॉर्सीवेंट्रल होता है, जबकि अगर ये पर्नल या फोलियोज होता है उस अवस्था में इसमें 2 या 3 पंक्तियों में 2 या 3 रोज में लीव्स या पत्तियां अरेंज होती हैं, और ये जो पत्तियां होती हैं इसमें मध्य शिरा या मिडरिब जो होता है वो मौजूद नहीं होता। हम हिपैटिकोप्सीडा के जो 2 मेंबर्स पढ़ रहे हैं, रिक्शिया और मार्केंशिया, उन दोनों के अंदर थैलॉइड अवस्था देखने को मिलती है। जो ये थैलाब अवस्था है वो पृष्ठाधर होती है और इसके अंदर यूनिसेल्यूलर अनब्रांच्ड स्मूथ वॉल और ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स और स्केल्स मौजूद होते हैं। मूलाभास और स्केल मौजूद होते हैं वेंट्रल सरफेस पर। अब तो वो कैसे होंगे? एक कोशिकीय, अशाखित, और या तो स्मूथ वॉल होंगे या ट्यूबरकुलेट होंगे। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है वो उसमें पायरेनॉइड की मौजूदगी नहीं होती। जो यहाँ स्पोरोजीनस सेल्स बनते हैं वो एंडोथीशियम से बनते हैं। इस पॉइंट को स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जो हम दूसरा यहाँ पर एक और जेनेरा पढ़ेंगे एंथोसेरोस, वो क्लास एंथ्रोसेरोप्टेरोप्सिडा का मेंबर है, और एंथोसेरोप्टेरोप्सिडा के अंदर जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं वो एंडोथीशियम से नहीं बनते। यहाँ पर जो कैप्सूल बनता है उसमें कॉल्यूमेला मौजूद नहीं होते। क्या मौजूद होता है? वहीं यहाँ पे इलेटर्स। क्या मौजूद होंगे? इलेटर्स। ठीक है। और यहाँ पर जो कैप्सूल बनता है, जहाँ पर जो बीजाणुविद या स्पोरोफाइट बनता है वो फुट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। इलेटर्स जो हैं उनका काम जो होता है वो क्या होता है? वो बंध कोशिकाएं होती हैं और उनका काम स्फुटन से संबंधित है, डेहिसेंस से रिलेटेड है। ठीक है। और यहाँ पर जो कैप्सूल वॉल होती है उसके अंदर रंध्र भी नहीं पाए जाते, स्टोमेटा भी मौजूद नहीं होते। कैप्सूल भित्ति में स्टोमेटा मौजूद नहीं होते। यहाँ कैप्सूल का जो स्फुटन होता है वो अनियमित एवं अनिश्चित होता है, मतलब कैप्सूल का डेहिसेंस इनडेफिनेट है, उसकी कोई स्पेशल मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं तो हम पढ़ेंगे ऑर्डर मार्केंशियल्स के बारे में, यानी गण मार्केंशियल्स के बारे में। तो ये जो गण है इसमें 35 जेनेरा मतलब 35 वंश और 420 स्पीशीज़ 420 जातियाँ मौजूद हैं। ये हाइड्रोफिलस या हाइग्रोफिलस होता है, मतलब वाटर लविंग होता है। इसका जो गैमेटोफाइट होता है यानी युग्मोभेद होता है वो प्रोस्ट्रेट यानी शयान, डॉर्सी वेंट्रल पृष्ठाधर, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड यानी डाइकोटोमसली ब्रांच मतलब कि वो आगे की तरफ बार बार 2 में डिवाइड होगा, द्विभाजी शाखी होगा। थैलाई या थैलस जो है इसका मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टिश्यू से बना होता है। मतलब यहाँ पर जो थैलस है उसके अंदर 2 रीजन देखने को मिलते हैं, फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषी व एसिमिलेटरी या संचयी भाग में विभेदित होता है थैलस। यहाँ पर राइजोइड्स और स्केल्स मौजूद होते हैं। राइजोइड मतलब मूलाभास और स्केल्स यहाँ पर मौजूद होंगे।
यहाँ जो एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया बनते हैं वो एंथ्रीडियल और आर्कीगोनियल चैम्बर्स में बनते हैं, ठीक है। पुंधानी और स्त्रीधानी अपने अपने कोष्ठ में बनते हैं, ठीक है। और ये जो कोष्ठ है उसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, मतलब एक एंथ्रीडियल चैम्बर में एक ही एंथ्रीडिया, एक आर्कीगोनियल चैम्बर में एक ही आर्कीगोनिया, मतलब एक स्त्रीधानी का कोष्ठ है तो उसमें सिर्फ एक ही स्त्रीधानी मौजूद होगी। यहाँ पर जो स्पेशल बात है वो ये है कि जो नेक या ग्रीवा होती है स्त्रीधानी की, आर्कीगोनियम की जो नेक होती है वो 6 वर्टिकल रोज में डिवाइडेड होती है, 6 उदर्ग पंक्तियों में बनी हुई होती है। 6 उदर्ग पंक्तियाँ मौजूद होंगी ग्रीवा की, और प्रत्येक पंक्ति में 6 से 9 कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यहाँ जो कैप्सूल वॉल है वो हमेशा सिंगल लेयर्ड होगी, ठीक है। कैप्सूल की भित्ति हमेशा एक स्तरीय ही होती है। अब हम बात करेंगे इसकी फैमिली के बारे में। हमने रिक्शिया पढ़ लिया है तो फैमिली रिक्शिएसी के बारे में भी हम जानते हैं, तो यहाँ पर एक डिफरेंस को देखते हुए चलते हैं। फैमिली मार्केंशिएसी के अंदर कुल मार्केंशिएसी में 23 जेनेरा है और 250 स्पीशीज़ हैं, ठीक है। 23 जातियाँ व 250 जेनेरा मतलब वंश, 23 वंश व 250 जातियाँ मौजूद हैं। गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद प्रोस्ट्रेट, फ्लैट, डॉर्सिवेंट्रल डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। श्यान पृष्ठाधर द्विभाजी शाखित है। थैलस के अंदर फोटोसिंथेटिक और एसिमुलेटरी रीजन है, और ऐसा ही रिक्शा में भी होता है, वहाँ पर भी प्रकाश संश्लेषी और संचयी भागों में विभेदित होता है थैलस। लेकिन यहाँ पर अब अंतर क्या है, वहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है उसमें चैम्बर्स नहीं होते, एयर पोर्स तो मौजूद होते हैं, है ना, लेकिन चैम्बर्स या कोष्ठ नहीं बने हुए होते, है ना। वहाँ पर हमेशा जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट बनता है वो अनब्रांच्ड होता है, यहाँ पर ब्रांचिंग मौजूद हो सकती है, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषी तंतु बनते हैं वो रिक्शिएसी के मेंबर्स में हमेशा अशाखित होते हैं, जबकि मार्केंशिएसी के मेंबर्स में वो अशाखित के साथ साथ शाखित भी हो सकते हैं। देखिए वहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं वो डोर्सल ग्रूव में, जो अभ्यक्ष सतह है उसके जो मिडरिप है उसके अंदर जो ग्रूव्स होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, अंतः स्थापित होते हैं। जबकि यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो गैमेटोफोर्स पे लगते हैं। गैमेटोफोर्स क्या है, इरेक्ट और स्ट्रैक्ट रिसेप्टिकल है, एक है ना, और वो जिस पे फीमेल लगेगा उसको बोलेंगे आर्कीगोनियोफोर, जिसमें मेल लगेगा उसको कहेंगे एंथ्रीडियोफोर। रिक्शिएसी के मेंबर में जो स्पोरोफाइट बनता है, बीजाणुभिद बनता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल मौजूद होता है, जबकि यहाँ पर फुट सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है फुट सीटा और कैप्सूल में। रिक्शिएसी में इलेटर्स मौजूद नहीं होते, मार्केंशिएसी के मेंबर्स में इलेटर्स मौजूद होते हैं। तो ये आपको डिफरेंस के साथ इन दोनों के कैरेक्टर्स को याद रखेंगे तो आपको याद रखना भी आसान होगा, और अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप उसे मेंशन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केंशिया की। तो भाई ये जो आपका मार्केंशिया है उसमें 65 स्पीशीज़ हैं लगभग, और उन 65 स्पीशीज़ में 11 स्पीशीज़ भारत में पाई जाती हैं। मार्केंशिया कूल, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में मिलता है, नम, ठंडे व छायादार आवासों में यह मिलता है। जली हुई भूमि पर इस वंश में प्रचुर वृद्धि होती है, मतलब जली हुई भूमि पे होती है, मतलब कि ये पायनियर स्पीशीज़ होते हैं, है ना, पुरोगामी होते हैं। किसमें, जब जंगलों में आग लग जाती है उसके बाद जो फर्स्ट स्पीशीज़ उगती है वो उनमें से एक है, ये पायनियर स्पीशीज़ में से एक होता है। मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा इनमें से एक है। भारत में ज़्यादातर जो 11 जातियाँ मिलती हैं वो वेस्टर्न हिमालयाज़, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलती हैं, जैसे कि मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंशिया नेपेलेंसिस, मार्केंशिया इंडिका, मार्केंशिया सिमलाना, मार्केंशिया पाल्मेटा। ये जो मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा है ये 2500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर मौजूद भी होती है, ठीक है। यहाँ पर मार्केंशिया नेपेलेंसिस और मार्केंशिया सिमलाना जो है वो भारत के लिए एग्जॉटिक हैं, विदेशागत जातियाँ हैं ये, ठीक है।
इसके अलावा जो मार्केंशिया, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसके ऊपर गैमा कप मौजूद होते हैं। इसका जो थैलस होता है उसमें गैमा धानी मौजूद होती हैं और ये गैमा धानी सभी ऋतुओं में मिलती हैं, एवरी सीज़न में। ठीक है, ज़्यादातर क्या होगा कि ये जो स्त्रीधानी और पुंधानी जो होती है, गैमेटोफोर जो होते हैं ना, आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीफिडियोफोर में जिसे कह सकते हैं, वो हिमालय में तो फरवरी से मार्च तक दिखता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिमालय में फरवरी टू मार्च में होता है और दक्षिणी भारत यानी साउथ इंडिया में अक्टूबर से नवंबर में होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि मार्केंशिया का थैलस गैमा कप की वजह से हमें आसानी से पहचाना जा सकता है। गैमा कप एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन का माध्यम है और ये तो हर सीज़न में मौजूद होता है, पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हिमालय के रीजन में फरवरी टू मार्च और साउथ इंडिया में अक्टूबर से नवंबर के बीच देखने को मिलता है। धन्यवाद।